खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। राजा ने अपने छोटे भाई को मौत की विचित्र सजा सुनाई। अगले 7 दिन तक इसे महल में रखो, इसकी हर इच्छा पूरी करो और 7वें दिन इसे मृत्यु दंड दो। ऐसी सजा सुनकर सारे मंत्री हैरान रह गए। क्यों दी सम्राट ने ऐसी विचित्र सजा? एक दिन सम्राट का भाई मंत्रियों के सामने बड़बड़ा रहा था। समझ नहीं आता कि सम्राट सारा कोष भिक्षुओं और सन्यासियों पर क्यों निछावर कर देते हैं। जो लोगों को कठोर श्रम से भी प्राप्त नहीं होता, वो इन लोगों को इतनी आसानी से मिल जाता है। ये विलास नहीं तो और क्या है। अगर ये धन मुझे मिलता तो मैं कितना कुछ कर लेता। किले और महल बनवाता, सुंदर मूर्तियां और बाग बनवाता, दुनिया घूमता, किसी ताकतवर राज्य की सुंदर राजकुमारी से शादी करता। लेकिन हमारे महाराज तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटाते जा रहे हैं। जिस दिन मेरे हाथ में राज्य आएगा, जिस दिन मेरे पास अधिकार होगा, उस दिन से ये अपव्यय और दौलत लुटाना सब बंद हो जाएंगे। आप इसे बाहर जाकर सम्राट का छोटा भाई राजा के ही सिंहासन पर बैठकर मंत्रियों के सामने ऐसी बातें बोले जा रहा था। लेकिन ना उसे ना मंत्रियों को पता था कि पीछे छिपकर राजा ये सारी बातें सुन रहा है। तभी अचानक राजा सामने आ गया। अच्छा, तो मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथ में लेना चाहता है, राजगद्दी पर बैठकर ही षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट को सामने देख युवराज के पसीने छूट गए। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकले, क्षमा सम्राट, मेरा मतलब ये नहीं था। छोटे भाई ने कहा, मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर ही आपके सिंहासन पर बैठा था। सम्राट, ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए। सम्राट ने कहा, नहीं, भूल तुमसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें युवराज घोषित किया। सम्राट ने कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर कलम कर दो। सम्राट का आदेश सुनकर सिपाही युवराज को खींचकर ले जाने लगे। तभी एक समझदार मंत्री ने कहा, राजन, भाई की निर्मम हत्या का पाप आपको सर पर नहीं लेना चाहिए। कृपया इसे ऐसी सजा दीजिए जिससे इसके साथ साथ सबको सीख मिले। मंत्रियों की बात सुनकर राजा थोड़ा शांत हुआ तो दोनों आपस में कुछ बातें करते रहे। आखिर में राजा मंत्री की बात मान गए। राजा ने कहा, यह ठीक है, इसे यही सजा दी जाए। सम्राट ने सिपाहियों से कहा, इसे 7 दिन तक मेरे महल में रखो और दुनिया के सारे सुख इसे दो। अच्छा खाना, नाच गाना, बाग में घूमना, 7 दिन तक इसे सारे शारीरिक सुख दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। पर एक शर्त है, इसे हर दिन याद दिलाते रहना कि 7वें दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। युवराज ने फिर विलाप किया, लेकिन सैनिक उसे दरबार से खींचकर ले गए और आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई। नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया। पर कोई उसे बार बार याद दिलाता कि आज से इतने दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन युवराज ने कहा कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है, मुझे एक बार अपने भाई से मिलना है। ये फरियाद राजा तक पहुंची तो राजा अपने भाई से मिलने आया। राजा को सामने देख युवराज ने कहा, मेरा एक सवाल है महाराज। जब आप पीछे छिपकर सब सुन रहे थे तो आप जानते थे कि मैंने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा था। मैं केवल सन्यासियों और भिक्षुओं को दान देने पर असहमति जता रहा था। फिर आपने मुझे इतनी विचित्र सजा क्यों सुनाई? राजा कहता है कि इसका जवाब अभी मिल जाएगा। पहले ये बताओ, पिछले 7 दिन तुमने कितने सुख भोगे? युवराज ने आश्चर्य से कहा, कौन से सुख महाराज? जिसके सर पे सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाली मृत्यु की याद दिलाई जाती हो, क्या वो कोई सुख भोग सकता है? मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन वो गले के नीचे नहीं उतर रहा था। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन कोई रस नहीं था। मैं बार बार यही सोचकर पछता था कि इस जीवन में मैंने कितने सारे कर्तव्य नहीं किए, कितना कुछ जानने और सीखने के लिए था जो मैं नहीं कर पाया। इन 7 दिन मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी, इसलिए मुझे सब कुछ नश्वर दिखाई पड़ता। मेरे लिए ये सारे शारीरिक सुख राख के समान लग रहे थे। सम्राट ने कहा, युवराज, तुम बिल्कुल सही समझे। मैंने तुम्हें विचित्र सजा यही समझाने के लिए दी थी कि जो भिक्षु सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं वे ज्ञानी और सन्यासी हैं। जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध हो वो कैसे उपभोग कर सकते हैं? जिनके सामने मृत्यु नाच रही हो वो कैसे विलासता का जीवन जी सकता है? सम्राट की बात सुनकर युवराज की आंखों में आंसू भर आए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ।
तो सम्राट ने उसे माफ करके गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे लेसन छिपे हैं। हम बहुत बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब सेंस प्लेजर्स के पीछे यानी मजे के पीछे क्यों भागते हैं? हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवंत महसूस करना चाहते हैं। हमको लगता है कि सुखों का भोग करने से हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जैसे खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मजे करने के थोड़ी देर बाद मन दोबारा परेशान होता है, फिर वही असंतुष्टि महसूस होती है और यही दुख का कारण है। आप कहोगे कि मजे करने में कैसा दुख है? इसे स्किन इन्फेक्शन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है और एक जगह बार बार खुजली होने लगी है। पहले आपने थोड़ा खुजलाया तो राहत मिली, लेकिन फिर और इच्छा होने लगी। आपने फिर खुजलाया तो और असंतुष्टि बढ़ी। आप बार बार खुजलाते रहे, लेकिन बार बार करने से उस जगह घाव हो गया है। बाद में आपको समझ आया कि दवाई लगाना जरूरी है, पट्टी बांधना जरूरी है, इस जगह को आराम देना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह शारीरिक सुख की साइकिल चलती है। कोई भी शारीरिक सुख हमें संतुष्ट नहीं कर पाता। जब एक चीज से मन नहीं भरता तो मन वैरायटी ढूंढता है और डोज बढ़ाता है। वेब सीरीज से मन नहीं भरा तो शॉर्ट कॉमेडी, नहीं तो शॉर्ट्स, इसके बाद न्यूज, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती। यहां से एडिक्शन शुरू होता है। शराबी शराब की डोज बढ़ाता है, खाने वाला और खाता है, पौंड में घंटों निकल जाते हैं। इस साइकिल में जीवन का अमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ हो रही है, इसलिए गिल्टी भी महसूस करते हैं। ये गिल्ट और असंतुष्टि मिटाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए हम फिर किसी मजे के पीछे भागते हैं। यही सबसे बड़ी सफरिंग है, क्योंकि इस साइकिल में अवेयरनेस खत्म हो रही है। इस क्रेविंग की साइकिल में फंसा इंसान ये भूल जाता है कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं, रात में थक कर सोते हैं, उसमें असली संतुष्टि है। जब चेतना का स्तर गिरता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा इंसान पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाता कि आनंद का सोर्स हमारे अंदर है। जब किसी चीज में मन शांत होता है तो अंदर जो शांति है वो आनंद और खुशी बनकर चमकती है। इसलिए इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है। कैसे? सबसे पहली चीज, केवल मजे के लिए कुछ भी मत करो, यानी मजे को प्रायोरिटी मत बनाओ। हर चीज समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगा कर करो। जहां मन शांत हो जाएगा आपको वहीं अच्छा लगने लगेगा। दूसरी बात, एंटरटेनमेंट नहीं, आराम करो। मन जब थकता है तब उसे आराम की जरूरत है, ना कि मजे के पीछे दौड़ने की। इसलिए सचेत होकर अपने शरीर और मन को आराम दो। तीसरी बात, ध्यान। मन को शांत करना सिखाओ, यानी एंटरटेनमेंट से ज्यादा प्रायोरिटी है आराम की, और आराम से ज्यादा प्रायोरिटी है ध्यान की, यानी मन की शांति की। इसका मतलब है कि जब आप रेस्ट करने जा रहे हो तब पहले ध्यान करने के लिए 5 मिनट निकालो, उसके बाद आराम करो। जब चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो आपका इंट्यूशन बढ़ता है। आपको महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए सही है। जैसे जैसे आपको क्रेविंग, थोड़ी देर का मजा और असंतुष्टि की साइकिल समझ में आएगी, आपकी बुद्धि का स्तर ऊपर उठेगा और आपको एहसास होगा कि इस साइकिल में मन थक रहा है, भटक रहा है और कमजोर हो रहा है। आपको रियलाइज होगा कि मैं अपनी अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अपना अमूल्य समय खराब कर रहा हूं। जैसे ही आपको ये नश्वरता समझ आएगी, वैसे ही युवराज की तरह इन चीजों के प्रति आकर्षण खत्म होता जाएगा और ये साइकिल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए गौतम बुद्ध की मन को शांत करने वाली कहानी, जहां गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमें एक के बाद एक विचार क्यों आते हैं और हम इन्हें शांत कैसे कर सकते हैं। वीडियो को देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।